नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर चल रहा है, इसके एक नए सीरीज़ के रूप में, ठीक है, जय पीएससी एकेडमी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ करंट एंड इंडियन करंट के जो वीडियोस हैं, जो खासतौर पे मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए या फिर आपको लेक्चर हो गए, ये सब हम प्रोवाइड करा रहे हैं खासतौर पे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस हैं आपको मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह राज्य उत्सव के समय 1 नवंबर 2022 को, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को साइंस कॉलेज रायपुर में जब राज्योत्सव मनाया जा रहा था, तब इसकी घोषणा की गई थी। या अलग अलग क्षेत्र के जो अपने क्षेत्र में अच्छे करते हैं, उसके लिए किसी स्मृति चिन्ह के रूप में उसे पुरस्कार दिया जाता है। खासतौर पे किसी में 2 लाख है, किसी में 1 लाख है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे CGPSC में, या फिर SI हो गया या फिर व्यापम हो गया। देखिए 3 एंगल आएगा आपका। सबसे पहला जो होगा वो होगा सम्मान का नाम क्या है, कि किसके नाम पे सम्मान है। दूसरा हमें देखना है कि वो एरिया किस एरिया में दिया जाता है उसको। तीसरा हमें देखना है किनको दिया गया, इस साल किनको दिया गया। हालांकि अलग अलग क्वेश्चन में पहली बार किसको दिया वो सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें अब ध्यान देना है इस वर्ष किसको दिया गया 2022 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विभागवार आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो विभाग आएगा, ठीक है, ये आएगा हमारा ST/SC आदिम जाति विभाग। हम विभाग वाइज इसको अलग से वर्गीकृत करके पढ़ रहे हैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन ये बन जाए कि आदिम जाति से कौन कौन से पुरस्कार देता है, समाज कल्याण विभाग से कौन कौन से पुरस्कार देता है, जनसंपर्क विभाग से कौन कौन से पुरस्कार दिया जाता है, और संस्कृति विभाग से कौन कौन से पुरस्कार मिलता है, ठीक है। यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 हम आज लेके आए हैं। सबसे पहला आता है सम्मान का नाम में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। शहीद वीर नारायण सिंह कौन है, ये एक अलग से हम बैकअप क्लास में एक पर्सनैलिटी जब व्यक्तित्व परिचय पढ़ाएंगे तो बताएंगे। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं। यह सोना खान जमींदारी से थे, बलौदा बाजार से। इन्होंने आदिवासी के लिए कल्याण के लिए कार्य किया। खासतौर पे तो आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए दिया जाता है। वर्तमान में इनको अवार्ड श्री नारायण मरकाम को दिया गया, ठीक है, श्री नारायण मरकाम। याद करने के लिए ऐसे याद रखेंगे, वीर नारायण श्री नारायण, ऐसे करके याद करना है, क्योंकि थोड़ा कोडिंग वाला रहता है, बहुत ज्यादा डाटा रहेगा, तो आपको एक साथ चलना है, वीर नारायण श्री नारायण। दूसरा आता है गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं सामाजिक चेतना के गुरु रहे हैं, जिसने मनखे मनखे एक समाज का नारा दिया। यह भी बलौदाबाजार से जिला से संबंधित है। गिरौदपुर इनका जन्म स्थान था। तो इनके लिए अवार्ड का जो क्षेत्र होता है वो होता है सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान, ठीक है। वर्तमान में इनके नाम पे पुरस्कार दिया गया है श्री खेमचंद भारती जी को, श्री खेमचंद भारती। तो क्या बोलेंगे, घासीदास भारती, ऐसे, ताकि दोनों का नाम याद रख सको, और आपको केवल जोड़ी मिलान के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो घासीदास भारती याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते तीसरा में हाजी हसन अली सम्मान, जिन्होंने उर्दू भाषा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए इसकी उर्दू भाषा की सेवा करने वाले को दिया जाता है। वर्तमान में इस साल इसका अवार्ड दिया गया है श्री जनाब यूनुस खान, श्री जनाब यूनुस खान। और थोड़ा सा याद करने के लिए आपको बता दूं, ऐसे हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो अवार्ड होता है कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय को ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उनकी उर्दू अच्छी भी रहती है। तो आपको ऐसे याद करने के लिए अगर आपसे ऑप्शन आएगा तो आप पहले ढूंढ लेना कि उसमें मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तित्व कौन है, ठीक है। श्री जनाब यूनुस खान। तो याद रखना है हसन जनाब, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको कोडिंग में, हसन जनाब, ऐसे याद रखेंगे, हसन जनाब, ठीक है। क्या बोलेंगे, वीर नारायण श्री नारायण, वीर नारायण श्री नारायण, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कम से कम वह फैक्ट याद हो जाएगा। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते कहीं ना कहीं हमारे ये पेंड्रा जिले GPM जो है वहाँ के रहते थे, जिन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया MP सरकार में। तो इनको टुकेश्वर कंवर जी को मिला गया है। कंवर को याद रखना, एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है। तो ये हो जाएगा श्री टुकेश्वर कंवर, आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए मिल जाता है। अब आपको दिमाग में ये दौड़ाना है कि वीर नारायण श्री, घासीदास, हाजी हसन और भंवर सिंह पोर्ते आदिम जाति विभाग के द्वारा दिए जाते हैं इस सम्मान के नाम पे, ठीक है। आगे अब आता है हमारा JD समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग के नाम से 3 अवार्ड मिलता है, यति यतन लाल, पंडित रविशंकर और महाराजा अग्रसेन।
यति यतन लाल सम्मान याद रखना है, अहिंसा और गौ सेवा के लिए दिया जाता है। यह फ्रीडम फाइटर में से एक रहे हैं यति यतन लाल सम्मान। खासतौर पे हम इसको पढ़ेंगे तमोरा जंगल सत्याग्रह में पढ़ेंगे, ठीक है, या हम लोग इसको पढ़ेंगे वानर सेना का संचालक रहा है ये छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। तो इनमें अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है उसको दिया जाता है। वर्तमान में इसको दिया गया है मदन मोहन गौशाला खरसिया को दिया जाएगा, गौशाला को दिया गया। याद रखने के लिए आपको याद रखना है, अगर आपको कोडिंग वाइज पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, यदन मदन, यतन मदन बोलेंगे, ठीक है। आगे पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, इसको तो सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, खासतौर पर एमपी सरकार में। तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में मिलता है। तो यह वर्तमान में दिया गया है सीताराम अग्रवाल जी को। सीताराम अग्रवाल जी को याद रखना है, इसको पिछले वर्ष अग्रसेन अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं रायपुर के, ठीक है। श्री सीताराम अग्रवाल, रवि सीता, क्या बोलेंगे, रवि सीता, ऐसे दोनों के एक एक टर्म्स को उठाइए और आप याद करते चलिए। महाराजा अग्रसेन सम्मान याद रखेंगे। महाराजा अग्रसेन जब द्वापर युग के अंतिम आए थे तो ये बहुत सामाजिक समरसता के एरिया में बहुत ज़्यादा काम किए थे, और कहीं न कहीं अग्रवाल समुदाय जो समाज है वह इनको अपने पूर्वज मानते हैं, ठीक है। उग्रसेन से बना था अग्रसेन। तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्तमान में ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया गया है। ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, इसका कोडिंग आपको ऐसे पकड़ सकते हो कि ज़्यादातर अग्रवाल को ही मिलता है, पहली बात तो, हालांकि अग्रवाल इनको भी दिया गया, लेकिन अग्रवाल आपको ढूंढना है और उसमें भी थोड़ा सा याद करना है। तो अग्रसेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि ये भगवान का रूप था बोलते हैं, तो इसलिए याद रखना है महाराजा अग्रसेन ईश्वर अग्रवाल। आगे देखते हैं जनसंपर्क विभाग से। जनसंपर्क विभाग मतलब पत्रकारिता विभाग से यह मिला जाता है, कोई अच्छे पत्रकार को मिलेगा। तो पहला नाम आता है चंदूलाल चंद्राकर जी। चंदूलाल चंद्राकर का कार्य क्षेत्र रहा है राजनीति, यह दुर्ग जिला से संबंधित रहे हैं, जिसमें राजनीति, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो इनके नाम पे 2 अवार्ड मिलता है। एक जो होता है ये हिंदी भाषा में होगा, पहले तो दिमाग में रखना है। इसमें भी 2 होगा, प्रिंट मीडिया होगा, जैसे कि हमारा प्रिंट मीडिया मतलब कोई न्यूज़पेपर हो गया, वो प्रिंट मीडिया होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे कि यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल होगा, वो होता है। तो प्रिंट मीडिया मतलब जैसे कि दैनिक भास्कर अखबार हिंदी वाला में, उसमें मिला इस साल धनंजय वर्मा जी को। किसको मिला है, धनंजय वर्मा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल हैं उसमें से 2 पांडे हैं, एक है अमितेश पांडे और एक है वैभव शिव पांडे, वैभव शिव पांडे, ठीक है। तो 2 पांडे हो जाएगा हमारा हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और प्रिंट मीडिया श्री धनंजय वर्मा के लिए। मतलब एक अवार्ड किन्हीं 2 व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। आगे मधुकर खेर स्मृति सम्मान, यह प्रिंट मीडिया अंग्रेजी में दिया जाता है, ठीक है। देखो ये हिंदी का प्रिंट मीडिया था, अब अंग्रेजी का न्यूज़पेपर जैसे कि आता है द हिंदू आता है, ठीक है, और भी आता है जैसे कि हमारा आता है न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या नवभारत टाइम्स आ गया, तो ऐसे कुछ आ जाता है, इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इंग्लिश टाइप का नाम लगेगा, डॉक्टर KN किशोर, ठीक है। तो डॉक्टर KN किशोर को याद रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इसी क्षेत्र में, चौथा जो अवार्ड है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीयता रचनात्मक अवार्ड, जो रचनात्मक लेखन कार्य करता है या हिंदी भाषा में अच्छा काम करता है, ये राष्ट्रीय लेवल का है, याद रखना है। ये क्या है, राष्ट्रीय लेवल के। जैसे इसको 2 साल पहले रवीश कुमार जी को दिया गया था, जो NDTV के संचालक रहे थे, ठीक है। तो ये है, अभी वर्तमान में दिया गया श्री सुदीप ठाकुर जी को। किसको दिया गया, श्री सुदीप ठाकुर, ठीक है, सुदीप ठाकुर, ठाकुर याद रखना है। चलिए, तो ये कितना अवार्ड हो गया, चंदूलाल चंद्राकर का 2, मधुकर खेर का 1 और पंडित माधवराव सप्रे का 1, टोटल 4 अवार्ड होता है। अब आगे आता है हमारा संस्कृति विभाग से, देखते हैं। संस्कृति विभाग से हमें टोटल बहुत सारे अवार्ड हैं, ऐसे गिनने पड़ेगा इसको, तो लगभग 10 अवार्ड के आसपास आते हैं। सुंदरलाल शर्मा अवार्ड, सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो खास तौर पे आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो अच्छा काम करते हैं। जैसे इससे पहले मीर जी को मिला था, जिन्होंने नंदाजही कार्य करके जो प्रसिद्ध जो छत्तीसगढ़ी काव्य था उनको गाया था, और वो बहुत प्रसिद्धि हासिल हुआ था। तो आंचलिक साहित्य में इस साल जो बहुत ही प्रसिद्ध हमारे छत्तीसगढ़ के कवि है श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री रामेश्वर वैष्णव, खासतौर पे जैसे कका के नोनी बेंद्री, हाँ नोनी बेंद्री हो गया, बने करे राम और कंगला बनाए, ऐसे बहुत प्रसिद्ध छोटी छत्तीसगढ़ी गानों में से प्रसिद्धि हासिल की हैं श्री रामेश्वर वैष्णव जी। आगे देखते हैं चक्रधर सम्मान, चक्रधर रायगढ़ जिला से संबंधित है, ठीक है, जो महाराजा चक्रधर थे जिन्होंने कथक नृत्य को छत्तीसगढ़ में रायगढ़ घराना के रूप में प्रसिद्धि दिलाई, और इसके नाम पे संगीत व कला, आर्ट्स एंड कल्चर के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। वर्तमान में इस साल मिला है श्री वेद सिंह ठाकुर को। याद रखने के, याद रखना चक्र वेद, ठीक है, एक वैदिक कालीन समाज टाइप का दिखाता है, वैदिक कालीन समाज।
तो वेद चक्र। आगे देखते हैं दाऊ मंदरा जी सम्मान। दाऊ मंदरा जी सम्मान के बारे में याद रखेंगे, नाचा के भीषम पितामह कहते हैं, राजनंगा और रवेली से संबंधित रहे हैं और नाचा को छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश के साथ साथ विस्तार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इन्हें लोक कला व शिल्प के क्षेत्र में इसका अवार्ड दिया जाता है। वर्तमान में इसे श्री जयंती यादव और एक श्रीमती जयंती यादव और एक है श्री पंडित राम। तो जयंती पंडित मंदरा ऐसे याद रखेंगे, जयंती पंडित मंदरा करके। आगे देखते हैं देवदास बंजारे। देवदास बंजारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक रहे हैं, जिस धमतरी जिला से संबंधित है और बीएसपी में जॉब भी करते थे। इसके नाम पे 2 अवार्ड दिया जा रहा है, एक तो इसकी स्मृति के नाम पे जो प्रदर्शनकारी कोई भी लोक कला होगा उसको दिया जाएगा, और एक होगा इसकी स्मृति पंथी नृत्य दिया जाएगा, कोई भी एक पंथी नृत्य जो अच्छा पंथी नृत्य करते हैं उसको लोक शैली के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाएगा। तो प्रदर्शनकारी लोक कला में मिला है द्वारिका बर्मन को। किसको मिला है? द्वारिका बर्मन को। और लोक कला मतलब पैंथी डांस में जो मिला है वो मिला है मिलाप बंजारे को। याद करने के लिए आप ऐसे याद करेंगे कि पंथी के लिए क्या करना पड़ता है? मिलना पड़ता है, पंथी के लिए मिलना पड़ता है, तो श्री मिलाप बंजारे जी। ठीक है, आगे देखते हैं किशोर साहू सम्मान। किशोर साहू राजनांदगांव जिला से संबंधित रहे हैं और खासतौर पे छत्तीसगढ़ में एक अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि हासिल किया, बॉलीवुड तक के गए, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चरों में से इन्होंने भूमिका निभाई है किशोर साहू जी। तो इसके नाम पे भी 2 अवार्ड होता है, एक तो नॉर्मल सम्मान है और एक राष्ट्रीय लेवल के जो एक्टर होगा, ठीक है, उनको दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर कोई छत्तीसगढ़ का हॉलीवुड जिसे बोलते हैं उसमें कोई एक्टिंग करे, डायरेक्टर करे, कोई अच्छा से राइटर है, ठीक है, या कोई डांसर है, या हिंदी सिनेमा में कोई है, या नेशनल लेवल पे है, तो अगर वो छत्तीसगढ़ लेवल पे होगा, हिंदी सिनेमा में होगा तो उसको दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला इस बार मिला है श्री मनु नायक जी को, जिनका जो पहला पिक्चर आया था, ये डायरेक्टर हैं, कहीं देवे संदेश। कहीं देवे संदेश 1960 के दशक में आया था, आपको याद रखना है। कहीं देवे संदेश प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म होने का दर्जा प्राप्त किया था। और नेशनल लेवल पे मिला है श्री पलाश वासवानी जी को, ठीक है, श्री पलाश वासवानी। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय। यह पहला बार इसको अनाउंस किया गया था कि छत्तीसगढ़ के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, आर्ट कल्चर में देश के बाहर रह के कल्याण के क्षेत्र में, या छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं, या HRD मानव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, या फिर सामाजिक आर्थिक किसी भी रूप से भागीदारी अगर दिया जाता है तो उनको दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इस साल जिसको मिला है यह है श्री गणेश कर। और श्री गणेश कर के बारे में आपको जानना है कि ये नाचा के संस्थापक हैं। नाचा क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा एसोसिएशन है जो क्या कर रहा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सारे देश मिलकर क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, और उन्हें सारी संस्कृति को वहाँ पे अमेरिका में अपना कहीं ना कहीं संस्कृति का प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये संस्थापक है नाचा के श्री गणेश कर, इनको दिया गया छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। ठीक है, आगे देखते हैं लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। लाला जगदलपुरी एक छत्तीसगढ़ में जो हमारे दक्षिण बस्तर हैं उसके आंचलिक साहित्य में खासतौर पे गोड़ी, हल्बी, इन सब भाषाओं को पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार बस्तरिया इसका पत्रिका रहा, इन सब माध्यम से प्रसिद्धि हासिल किया है। तो लाला जगदलपुरी के नाम पे आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो आंचलिक साहित्य में एक तो ये है और एक हमारा सुंदरलाल शर्मा। इस वर्ष दिया गया श्री जीवन यदुजी को, जो कि खासतौर पे छत्तीसगढ़ी व्याकरण पे बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं अदा किया है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पहला वीडियो। इसके साथ अभी और कुछ बचा हुआ, इसको पार्ट 2 के रूप में लेके आएंगे। ठीक है, आपको पढ़ना 3 चीजें हैं। अगर इस टॉपिक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो आएगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन आता है PSC के एग्जाम, एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। पहले तो डेट पूछेगा, दूसरा सम्मान का नाम, क्षेत्र और इसका किसको दिया गया है, साथ में इसका विभाग कौन सा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।